ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की अचानक पाकिस्तान आमद, रात गए खुसूसी तैयारे की इस्लामाबाद लैंडिंग। पाकिस्तान हाई ऑफिशियल्स ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। अब्बास इस्लामाबाद में आज रात क़याम कर रहे हैं। सुबह आला सतह मुलाकातें होंगी। The Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. सरकारी फुर्तियाँ, सेनेट और कौमी असम्बली में अहम तरीन कानून साजी। हुकूमत की 6 अहम तरीन बिलों की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल 2024 मंजूर। जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की तरमीमी बिल 2024 भी मंजूर। सेनेट और कौमी असम्बली में बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किए। बिल पेश किए जाने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर बिल की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की ऐवान में हाथापाई। मैं बताऊं तो सही, मैं नहीं सुनने दूंगा ना सर, ना ये नहीं बोलेंगे। तशरीफ ना रखें। सर, पहले बात तो सुने। गौहर साहब, ना इन्होंने इनकी बात सुनने फिर मैं आपको मौका देता हूं। ये नहीं चलेगा, ये कर ले फिर। सर आप मैसेज में डाले, ये नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे सर, मैं कह रहा हूँ नहीं सुनेंगे। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. सेनेट और कौमी असम्बली से सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 बरस से बढ़ाकर 5 बरस करने का बिल कसरत राय से मंजूर। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 1952, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 और पाकिस्तान नेवी एक्ट 1961 तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। सेनेट और कौमी असम्बली में बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के तहत पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इत्तलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। आर्मी एक्ट में तरामीम लाकर सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत को 3 से 5 बरस करने का खुशाइन फैसला। आर्मी एक्ट के मुताबिक सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 बरस थी, जिसको कौमी असम्बली और सेनेट ने तरमीमी बिल के जरिए 5 बरस कर दी। ये एक इंतहाई अहम और खुशाइन फैसला है, क्योंकि पॉलिसीज के तसलसल और इस्तेहकाम की खातिर ये कदम इंतहाई ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई, जिससे यकीनन सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी में खातिर ख्वाह इजाफा होगा और लोगों को इंसाफ की फराहमी आसान बनेगी। दिफाई इदारे को बेतहाशा इख्तियारात दे देना कि किसी को भी शक की बुनियाद पर 90 दिन तक अपनी तहवील में रख सकता है और तहवील की इस मुद्दत में मजीद इजाफा भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। ये जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा होगा। नई कानून साजी 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन है। किसी को भी शक की बुनियाद पर 90 रोज़ अपनी तहवील में रखना और तहवील की मुद्दत में इजाफा करना मुल्क में सिविल मार्शल लॉ कायम करने के मुतरादिफ होगा और जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा होगा। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो जमहूरियत के अलमबरदार, वोट को इज्जत देने के अलमबरदार, आज वो एक ऐसा एक्ट पास कर रहे हैं कि जो अपने ही हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर काला। सरकार की हमेशा स्टेट के 3 सतून होते हैं। अगर उसमें से एक सतून आप कमज़ोर करें तो आप पूरी रियासत को कमज़ोर कर रहे हैं। जो जजेस की तादाद बढ़ाने वाली थी, इसका कोई जवाब नहीं था। आइन की बेमानी किया जा रहा है, जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील किया जा रहा है, अपोजिशन को रोल ख़त्म किया जा रहा है। आइन को बेमायने और जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील किया जा रहा है। हमारी सियासी कमेटी फैसला करेगी कि सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं। आज तक कोई कानून इस हुकूमत ने कानून के मुताबिक पास नहीं किया।
चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम की ताकत के बगैर जो भी कानून पास हुआ गलत हुआ। ये जजेस नहीं बढ़ाना चाह रहे बल्कि अपनी मर्जी के जजेस लाना चाह रहे हैं। ये मलिक कय्यूम जैसे जज बनाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना और नून लीगी पार्लिमानी पार्टी इजलास में अहम अमूर जेर गौर। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना में भी रद्दोबदल का इशारा। वफाकी काबीना में नए लोगों को शामिल किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 6 खारजी दहशत गर्द हलाक। फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसाली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसमें खारजी अहमद शाह अल मारूफ इंतज़ार हलाक हुआ। एक और कार्रवाई में जनूबी वजीरिस्तान के इलाके खुमरंग में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। कार्रवाई में 5 खवारिज हलाक और 3 जख्मी हुए। लाहौर में स्मोग का राज बरकरार। बागों के शहर की फिजा आज भी मुज़र सेहत। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 AQI रिकॉर्ड। चीन जैसा मुल्क भी स्मोक पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ ने कहीं भी PIA खरीदने की बात नहीं की। पंजाब हुकूमत का भी कौमी एयरलाइन खरीदने का इरादा नहीं। चीन के शुमाली मशरकी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। बर्फबारी ने हर शहर को सफ़ेद कर दिया। वहाँ के मनाजिर किसी परस्तान से का मंजर पेश कर रहे हैं। मेलबर्न में पाक ऑस्ट्रेलिया टाकरा। ऑस्ट्रेलिया की पहले वनडे में दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त। पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को 203 रन का हदफ दिया। मेज़बान टीम ने हदफ 33.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जॉश इंग्लिस 49 और स्टीव स्मिथ 44 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। चीन में होने वाली चाइना हॉकी लीग में शिरकत के लिए कौमी खिलाड़ियों का तरबियती कैंप नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में जारी। 11 से 21 नवंबर तक खेली जाएगी।